अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ रूबी एंड यू आर वाचिंग लर्न एंड अर्न विद रूबी। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंट माइनिंग प्रोजेक्ट्स की लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। जिन प्रोजेक्ट्स पर हम लोग माइनिंग कर रहे हैं जैसे बॉन्डेक्स है, MSN है, कैटली एयर ड्रॉप है, इन सब माइनिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इनकी जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं, इनके विड्रॉल्स के बारे में, इनकी प्राइस प्रिडिक्शन के बारे में और ये कब लिस्ट होने जा रहे हैं डिफरेंट एक्सचेंजेस पर, इन सब डिटेल्स को हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, किसी भी स्टेप को मिस नहीं करना। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो ऐसी मोर अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऑल माइनिंग प्रोजेक्ट्स और एयर ड्रॉप्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर की जाती है। स्टार्ट से लेके इसकी लिस्टिंग और इसके विड्रॉल्स तक ऑल इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो आप लोगों ने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसकी सब डिटेल्स को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करते हैं बॉन्डेक्स माइनिंग एप्लीकेशन के बारे में, इसकी जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको देखेंगे। उसके बाद हम लोग MSN माइनिंग प्रोजेक्ट को देखेंगे कि हम लोग इसमें विड्रॉल्स वगैरह किस तरह से कर सकते हैं, उसमें स्वैपिंग वगैरह। और उसके बाद डिस्कस करेंगे कैटली एयर ड्रॉप के बारे में, क्योंकि काफ़ी मेंबर्स को इसमें इशू आ रहे हैं, वहाँ पे बैलेंस 0 शो हो रहा है, तो हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बॉन्डेक्स के बारे में। यहाँ पे आप लोग अगर इनके ट्विटर पेज पर आए तो यहाँ पे 11 आवर्स पहले इन्होंने एक पोस्ट की है, आप उसको यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इसको स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे 15 आवर्स पहले इन्होंने एक पोस्ट की है और उसमें हमें इन्होंने बताया है कि एक बिग न्यूज़ जो है वो बहुत जल्द आने वाली है। इन्होंने जितने भी बग्स और एरर्स से उनको फिक्स कर लिया है। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि आपका पेशेंस जो है वो अप्रिशिएटेड है। अगर हम लोग इसको स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे आप लोग कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं, यहाँ पे इसका जो न्यू फीचर है वो डिफरेंट कंट्रीज में लाइव हो चुका है। यहाँ पे आप देखें, आपको यहाँ पे डिफरेंट फीचर इसका देखने को मिल रहा होगा। तो बहुत जल्द हमारे पास भी इसकी जो अपडेट है वो अवेलेबल होगी। पाकिस्तान के अंदर भी हम लोग इसको अपडेट करेंगे तो हमारे पास भी इस तरह का इसका फीचर जो है वो देखने को मिलेगा। अभी तक हमारे पास इसकी कोई भी अपडेट जो है वो नहीं आई। यहाँ पर देखिए काफी मेंबर्स ने यहाँ पर स्क्रीनशॉट्स जो है वो शेयर किए हुए हैं, इनके पास अपडेट जो है वो आ चुकी है, लेकिन हमारी कंट्री में अभी तक अपडेट जो है वो नहीं आई है। तो जल्द ही हमारे पास भी ये अपडेट आ जाएगी। इसके अलावा अगर हम लोग इसको बैक करके इनके दूसरे ट्वीट्स देखें तो यहाँ पर आप लोग देखें, एक्साइटेड न्यूज अवेट्स एज वी अप्रोच द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट वीक, मतलब कि नेक्स्ट वीक के स्टार्ट पर हमें एक एक्साइटिंग न्यूज जो है वो इनकी तरफ से देखने को मिलेगी। तो हमें उसका काफी वेट है। हो सकता है इसकी KYC जो है वो स्टार्ट हो जाए नेक्स्ट वीक से, या फिर डिफरेंट एक्सचेंजेस के ऊपर, बाइनेंस या फिर दूसरी एक्सचेंजेस के ऊपर इसकी जो लिस्टिंग की डेट है वो हमें पता चल जाए। तो कोई भी न्यूज़ हो सकती है। इसके अलावा अगर हम लोग इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे इन्होंने कुछ वोटिंग भी की है कि आप लोग किस चीज़ के लिए ज़्यादा एक्साइटेड है, डिसेंट्रलाइज्ड जॉब बोर्ड के लिए, न्यू टोकनॉमिक्स के लिए, न्यू यूज़र एक्सपीरियंस के लिए, या इन सब के लिए। तो मोस्टली वोटिंग जो है वो इन सब के लिए हुई है। इसमें जो सबसे बेस्ट बात है वो ये है कि इसमें हमारे पास जॉब पोर्टल जो है वो भी अवेलेबल होगा। जिस तरह से फाइवर या अपवर्क पर हम लोग डिफरेंट जॉब्स जो हैं ऑनलाइन जॉब्स कर सकते हैं, इसी तरह से हम लोग बॉन्डेक्स एप्लीकेशन के अंदर भी ऑनलाइन वर्क्स जो हैं वो कर सकेंगे। ये इसकी बहुत ही बेस्ट और यूनिक बात है जो कि बाकी सब माइनिंग एप्लीकेशन से बिल्कुल डिफरेंट है। इसके अलावा अगर हम लोग इसकी लिस्टिंग की बात करें तो कॉइन मार्केट कैप पर इसकी जो लिस्टिंग है वो हो चुकी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसकी प्राइस जो है वो अभी तक लिस्ट नहीं हुई है। इसकी प्राइस की अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है, लेकिन इसकी लिस्टिंग यहाँ पर हो चुकी है। और आपको कॉइन मार्केट कैप का तो पता ही है कि इस पर अगर वो लिस्ट हो चुका है तो इसका मतलब है ये वेरीफाइड है। तो ये फाइनली बॉन्डेक्स जो है वो कॉइन मार्केट कैप पर लिस्ट हो चुका है और जल्द ही ये बाकी सब एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट होगा। इसकी जो प्राइस है उसके बारे में अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है। हम लोग इसकी प्राइस की जस्ट प्रिडिक्शन ही कर सकते हैं। और जहां तक इसकी प्राइस प्रिडिक्शन की बात है तो ये तो मार्केट के ऊपर ही डिपेंड करता है, तो हम लोग जस्ट प्रिडिक्ट ही कर सकते हैं। इसकी प्राइस $1 से $2 तक जा सकती है, या फिर इससे ज्यादा जाने के भी चांसेस हैं, क्योंकि ये काफी बेस्ट प्रोजेक्ट लग रहा है। इसमें हमें काम कुछ भी नहीं करना, आप लोगों ने सिंपली एप्लीकेशन को ओपन करना है और यहाँ पर आपको स्टार्ट अर्निंग नाउ लिखा हुआ नजर आता है। आप लोगों ने सिंपली उसके ऊपर क्लिक कर देना होता है, तो आपकी माइनिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। 1 सेकंड का काम आप लोगों ने डेली बेसिस पर करना होता है और इस पर आपको काफी ज्यादा अर्निंग हो सकती है। 1 सेकंड का काम आप लोगों ने डेली बेसिस पर करना होता है। जितने भी माइनिंग प्रोजेक्ट्स में हम लोग ज्वाइन है और उन पर माइनिंग कर रहे हैं, उनमें आप लोगों को अर्निंग लेट हो सकती है, लेकिन उनमें आपको अर्निंग ज़रूर होगी, क्योंकि बिल्कुल फ्री में हम लोग अर्न कर रहे हैं, कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं और इसमें ज़्यादा वर्क भी हम लोग नहीं कर रहे हैं। बस ये है कि एप्लीकेशन को ओपन करके और इसमें माइनिंग स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन आप लोग वेट करते रहते हैं कि इसकी लिस्टिंग हो जाए, इसका विड्रॉ एक दफ़ा ओपन हो जाए, फिर हम लोग करेंगे, फिर हमें यकीन हो जाएगा कि इसमें हमें अर्निंग होगी। लेकिन तब तक आप बहुत लेट हो चुके थे, क्योंकि स्टार्ट पर जिन लोगों ने माइनिंग स्टार्ट की थी, जिन्होंने आज से 3-4 माह पहले माइनिंग स्टार्ट कर दी थी और जो आज माइनिंग स्टार्ट करेंगे उसमें डिफरेंस तो होगा ना। जिन्होंने पहले से माइनिंग स्टार्ट की होगी उनके पास तो अभी काफ़ी सारे बॉन्डेक्स जो हैं वो कलेक्ट हो चुके होंगे, लेकिन जो लोग अभी इसके विड्रॉ और लिस्टिंग के अपडेट आने के बाद स्टार्ट करेंगे उनके पास जाहिर है कम बॉन्डेक्स जो हैं वो कलेक्ट होंगे। बट फिर भी आप ज़्यादा लेट नहीं हुए, आप अभी भी इसको स्टार्ट करके इसमें काफ़ी टोकन्स जो हैं वो कलेक्ट कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रेफरल्स को इन्वाइट करें, जितने ज़्यादा आपके रेफरल्स होंगे उतनी ज़्यादा आपकी माइनिंग की जो स्पीड है वो बढ़ेगी और आप लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टोकन्स जो हैं वो कलेक्ट कर लेंगे। तो ये तो होगी बॉन्ड
वांडेक्स की अपडेट। अब हम लोग बात करते हैं MSN के बारे में कि उसकी कौन कौन सी लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो हमारे पास आई हुई हैं। अब यहाँ पर अगर बात करें MSN की, तो जैसे ही हम लोग MSN का अकाउंट जो है वो लॉगिन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ये शो होता है। यहाँ पर हमें इनकी एक ऑफर जो है वो शो होती है। यहाँ पर एक ट्रिप जो है वो उन्होंने रखा हुआ है और इसके लिए जो उन्होंने ड्यूरेशन रखी है वो 16 जून से लेकर 30 जून तक है। ठीक है, तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। इसको क्रॉस करने के लिए सिंपली आप लोग इन 3 लाइन्स पर क्लिक करेंगे तो ये बैक हो जाएगा। यहाँ पर वर्किंग का तो आपको पता है, हमें एप्लीकेशन ओपन करके बस इस माइन टोकन के ऊपर क्लिक कर देना होता है तो हमारी जो माइनिंग है वो स्टार्ट हो जाती है और डेली बेसिस पर हमें जो टोकन है वो रिसीव हो जाता है। ठीक है, इसमें हमारे पास 3x कैपिंग है, मतलब 3x रिवार्ड जो है वो हमारी इन्वेस्टमेंट का हमें मिलता है। लेट्स सपोज आप 1000 कॉइन की स्टिकिंग करेंगे तो आपको 3000 कॉइन जो है वो इन रिटर्न रिसीव होंगे। ठीक है, अब वो चाहे आपको टीम रिवार्ड मिले या फिर आपके स्टेकिंग में से जो अर्निंग डेली बेसिस पर होगी वो हो, तो जैसे ही आपकी मैक्सिमम इनकम लिमिट जो है वो फुल हो जाएगी तो उसके बाद आपको अर्निंग आना बंद हो जाएगी। उसके बाद चाहे आप स्टेकिंग करें, चाहे आपका डायरेक्ट रिवार्ड आ रहा हो, वो आपके अकाउंट में आपको रिसीव नहीं होगा। तो आप लोग कोशिश करिएगा, अगर आप लोगों की टीम है तो आप लोग ज़्यादा स्टेकिंग कर लें ताकि आपको जो अर्निंग है वो होती रहे। और अगर इसकी प्राइस की बात करें तो अभी इसकी प्राइस $0.02 की ही चल रही है, लेकिन नेक्स्ट ITO में इसका रेट काफ़ी बढ़ेगा। नेक्स्ट फिर इसका रेट $0.03, फिर $0.04, इसी तरह से $1 तक भी जा सकता है। और इस माइनिंग प्रोजेक्ट की जो सबसे बेस्ट बात है वो ये है कि इसमें हमारे पास विड्रॉ जो है वो ओपन हो चुका है और हम लोग USDT के अंदर इसका विड्रॉ ले सकते हैं। इवन अगर हम लोग अभी तक BLove की बात करें तो उसमें भी इतने अरसे से वो चल रही है, अभी तक USDT के अंदर हम लोग विड्रॉ जो है वो नहीं ले सकते हैं। अभी स्वैपिंग वाला ऑप्शन जो है वो हमें आया तो है, लेकिन अभी तक विड्रॉ जो है वो इसमें नहीं हो रहे हैं। लेकिन इस प्रोजेक्ट के आते ही कुछ ही डेज के बाद इसके विड्रॉ जो है वो ओपन हो चुके थे और इसको USDT के अंदर हम लोग विड्रॉ जो है वो कर सकते हैं। और बहुत से मेंबर्स ने इससे बहुत ज़्यादा अर्निंग भी की है। एक दिन के $60 तक भी मेंबर्स ने इसमें अर्न किए हैं। लेकिन अब उन्होंने पॉलिसी चेंज कर दिया, बहुत से फेक अकाउंट्स बनने की वजह से उन्होंने जो हमें स्टेकिंग रिवार्ड हमें दे रहे थे ना 50 MSN का फ्री में, वो उन्होंने देना बंद कर दिया है। अब हमें खुद से इन्वेस्टमेंट करके खुद से कुछ ना कुछ कॉइन बाई करके स्टेक पर लगाने पड़ेंगे, तभी हमें इसमें अर्निंग होगी। लेकिन इसके विड्रॉज ओपन है तो आप लोग इसमें अभी तक इन्वेस्टमेंट जो है वो भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर लेट सपोज आप 1000 कॉइन की स्टेकिंग भी लगाते हैं बाई करके तो आपको एक कॉइन जो है वो ऑलमोस्ट ₹5 तक मिल जाएगा। अगर आप लोग MSN कॉइन जो है वो मुझसे बाय करना चाहते हैं तो आप मुझसे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे 3 लाइन्स के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे जाके आप लोग बाय कॉइन के ऊपर क्लिक करके तो यहाँ से आप लोग बाय विद USDT BEP20, मतलब कि आप लोग इन्हें USDT BEP20 जो है वो पे करके उससे आप लोग इनसे MSN कॉइन जो है वो बाय कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग इन 3 लाइन्स के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे हम लोग स्वैपिंग का देखें, क्योंकि काफ़ी मेंबर्स के पास अकाउंट में टोकन्स जो हैं वो रिसीव हो चुके हैं, लेकिन उन्हें स्वैपिंग का नहीं पता कि हम लोग किस तरह से अपने टोकन्स को स्वैप करके उन्हें रीस्टेक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग अपने टोकन्स को रीस्टेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल अपने टोकन्स को स्वैप करना पड़ेगा, उसके बाद आप लोग उसको रीस्टेक भी कर सकेंगे। और रीस्टेकिंग के लिए भी इन्होंने पॉलिसी चेंज कर दिया है। पहले रीस्टेकिंग आप लोग 50 कॉइन्स या इससे ज़्यादा जितने भी आपके पास कॉइन्स होते थे आप लोग उसको रीस्टेक कर सकते थे, लेकिन इन्होंने अब मिनिमम रीस्टेकिंग जो है वो 500 कॉइन्स की रख दी है। तो आप लोगों के पास अब 500 कॉइन्स होंगे तो आप लोग उसको रीस्टेक जो है वो कर लेंगे। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ से वैलिड ट्रांजैक्शन के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं। ठीक है, इसमें से आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलता है वैलेट स्वैप का। आप लोग यहाँ से वैलेट स्वैप के ऊपर क्लिक करेंगे। अब मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस जो है वो 559 MSN का शो हो रहा है। यहाँ पे अगर लेट सपोज 100 MSN या फिर 59 MSN जो है वो स्वैप करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे अमाउंट जो है वो एंटर करूँगी। उसके बाद यहाँ से मैं जो कैप्चा है वो फिल करूँगी और सिंपली यहाँ से स्वैप वैलेट अमाउंट के ऊपर क्लिक कर दूँगी तो मेरे जो MSN टोकन्स हैं वो स्वैप हो जाएंगे। यहाँ पर मैं क्लिक करके आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे वो देखिए वो मुझे कह रहे हैं कि एक दिन में आप एक स्वैप ही कर सकते हैं। मैं पहले ऑलरेडी एक स्वैप कर चुकी हूँ, यहाँ पे आप लोग ट्रांजैक्शन में देख सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग अपने टोकन्स को यहाँ पे स्वैप कर सकते हैं और स्वैप करने के बाद सिंपली यहाँ से आना है आप लोगों ने स्टेक के अंदर और यहाँ से आना है स्टेक कॉइन के अंदर। ठीक है, आप लोगों ने यूज डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि हम लोग एयर ड्रॉप को स्टेक पर नहीं लगाना चाहते। आप लोग यहाँ से डिपॉजिट जो है उसको स्टेक पर लगाएंगे। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप लोग अमाउंट जो है वो सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप लोग उसको स्टेक पर लगा सकते हैं। अगर लेट सपोज मैं यहाँ पे 100 लिख के इसको स्टेक पर लगाऊं तो ये मेरा स्टेक पर नहीं लगेगा। यहाँ पे वो मुझे बता रहे हैं कि मिनिमम 500 MSN रिक्वायर होने चाहिए, तो मैं यहाँ पे 500 जो है वो पुट करूंगी। तो मेरे पास इतना शायद बैलेंस नहीं है, मेरे पास जो अवेलेबल बैलेंस है वो
वो 465 MSN का है, तो मैं इसको स्टेक पर नहीं लगा सकती हूँ, लेकिन मैं इसको P2P ट्रांसफ़र जो है वो कर सकती हूँ। P2P ट्रांसफ़र करने के लिए भी आप लोगों ने सिंपली यहाँ से वैलेट ट्रांजैक्शन के अंदर आके पहले वैलेट स्वैप के अंदर जाके अपने टोकन्स को स्वैप करना है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से P2P ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करके अपने टोकन्स को नेक्स्ट किसी और पर्सन को ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। और ट्रांसफ़र करने के लिए आप लोगों ने यहाँ पे जो यूज़र ID है ना वो पुट करनी है। जो हमें लॉग इन करते हुए यूज़र ID पुट करते हैं, वही यूज़र ID आप लोगों ने यहाँ पे P2P के लिए भी यूज़ करनी है। वो यूज़र ID आप लोग यहाँ पर पुट करेंगे, आप लोग अमाउंट एंटर करेंगे और यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे। उसके बाद सेंड रिक्वेस्ट पर क्लिक करके आप लोग नेक्स्ट टोकन्स जो है वो नेक्स्ट पर्सन के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इसके विड्रॉ की, तो विड्रॉ करने के लिए भी सिंपली आप लोगों ने यहाँ से 3 लाइन्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से विड्रॉल के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आप लोगों ने सेकंड ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हम लोग USDT BEP20 के अंदर विड्रॉ लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग अपने बाइनेंस के अंदर, अपने ट्रस्ट वैलेट, अपने मेटामास्क या फिर किसी भी एक्सचेंज या वैलेट के अंदर आप लोग अपने टोकन्स जो हैं वो विड्रॉ कर सकते हैं। सिंपली आप लोगों ने यहाँ पे USDT BEP20 का वैलेट एड्रेस जो है वो पुट करना है, तो आपका यहाँ पे विड्रॉ जो है वो हो जाएगा और इंस्टेंट विड्रॉ होता है। आप लोगों को तकरीबन 2 से 3 मिनट्स के अंदर आपके वैलेट के अंदर जो विड्रॉ है वो रिसीव हो जाता है। यहाँ पे सिंपल आप लोगों ने USDT BEP20 का वैलेट एड्रेस पुट करना है, उसके बाद आपके जो फंड्स हैं वो विड्रॉ हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसमें अर्निंग जो है वो कर सकते हैं। ये वाहिद माइनिंग प्रोजेक्ट जिन्होंने स्टार्ट पर ही अपना विड्रॉ जो है वो USDT के अंदर स्टार्ट कर दिया है, तो आप लोग यहाँ से USDT के अंदर अपना विड्रॉ इजीली ले सकते हैं। लेकिन जहाँ पे जो उन्होंने पॉलिसी चेंज की है, उन्होंने जो फ्री के टोकन्स देना बंद कर दिए हैं, वो थोड़ी सी बैड न्यूज़ है, लेकिन वो भी हमारी वजह से हुआ है। बहुत से मेंबर्स ने फेक अकाउंट्स बनाने स्टार्ट कर दिए थे। तो ये थी MSN की लेटेस्ट अपडेट। अब हम लोग बात करते हैं कैटली एयर ड्रॉप की। अब यहाँ पे बात करें कैटली एयर ड्रॉप की, तो यहाँ पे बहुत से मेंबर्स कह रहे थे कि उन्हें यहाँ पे इशू आ रहा है, यहाँ पे उन्हें जीरो जो बैलेंस है वो शो हो रहा है, उनका बैलेंस जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, यहाँ पे उन्हें जीरो शो हो रहा है। तो वो इस वजह से शो हो रहा है क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, जब मैंने इसकी फर्स्ट वीडियो बनाई थी तब मैंने आपको बताया था कि इसमें जो आपका स्टेकिंग पीरियड है वो जस्ट 15 डेज़ का। जब आपने अकाउंट क्रिएट किया था, उन्होंने आपको फ्री में 500 कैटली टोकन्स दे दिए थे, उनको आपने स्टेक पर लगाया था। तो 15 दिन के बाद आपकी जो स्टेकिंग है वो कंप्लीट हो चुकी थी, स्टेकिंग एंड हो चुकी थी, ठीक है। यहाँ पे आप लोग इसकी डिटेल में जाके देख सकते हैं। यहाँ से आप लोग अगर डिटेल्स के ऊपर क्लिक करें ना, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे आपको स्टेक एंड्स लिखा हुआ शो होगा, ठीक है। जस्ट 15 डेज़ की यहाँ पे आपकी स्टेकिंग होती है। जितने भी टोकन्स आप स्टेक पर लगाते हैं, 15 दिन तक उनकी स्टेकिंग जो है वो चलती है। उसके बाद उसकी स्टेकिंग जो है वो एंड हो जाती है और आपका जितना भी रिवार्ड होता है वो आपको अकाउंट के अंदर रिसीव हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे 500 टोकन्स जो मुझे फ्री में मिले थे उसकी स्टेकिंग एंड होगी, फिर मैंने 100 टोकन्स की लगाई वो भी एंड होगी, फिर 200 की लगाई वो भी एंड होगी। अब यहाँ पे मैंने 200 टोकन्स की 4 दिन पहले जो है वो स्टेकिंग लगाई थी और 300 टोकन्स की 1 दिन पहले स्टेकिंग लगाई है। तो 11 दिन बाद ये वाली स्टेकिंग भी एंड हो जाएगी और 14 दिन के बाद ये वाली स्टेकिंग भी मेरी एंड हो जाएगी। उसके बाद मुझे रीस्टेक करना पड़ेगा। अब आप लोगों ने रीस्टेक किस तरह से करना होता है, यहाँ पे अगर आप लोग देखें, यहाँ पे आपको अवेलेबल बैलेंस जो होता है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे आपको आपका अवेलेबल बैलेंस जो है वो शो हो जाएगा और जो टोटल आपको अर्निंग होगी ना, जो आपका टोटल बैलेंस बनेगा वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा और उसकी जो वर्थ होगी वो भी आपको यहाँ पे शो हो रही होगी, ठीक है। तो अगर आप लोग अपने टोकन्स को सेल करना चाहते हैं तो आप लोग ने सिंपली यहाँ से सेल कैटली के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे अमाउंट पुट करनी है। तो यहाँ पे वो आपको नीचे बता देंगे कि जितनी अमाउंट आपने पुट की है उसके कितने USDT आपके बनते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 300 कैटली जो है वो पुट करूँ तो उसकी जो वर्थ होगी वो 1 USDT की होगी, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इसको सेल आउट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग यहाँ से इसको बाय करना चाहें तो बाय करने के लिए भी सिंपली आप लोगों ने यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करना है या फिर आप लोगों ने यहाँ से इस बाय के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ से बाय के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे वो आपको बता रहे हैं कि 1 USDT के आपके 250 कैटली आएंगे, ठीक है। अगर आप लोग 1 USDT पे करेंगे तो आपको उसके 250 कैटली जो है वो रिसीव हो जाएंगे। यहाँ पे उन्होंने एड्रेस जो है वो आपको सेंड किया हुआ है, इस एड्रेस को आप लोगों ने सिंपली यहाँ से कॉपी करना है। इस पर आप लोगों ने 1 USDT जो है वो शेयर कर देना है। लेकिन आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि USDT BEP20 जो है वो आप लोगों ने सेंड करना है, वो वाला एड्रेस जो है वो आप लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और आप लोगों ने यहाँ से टेक परचेज के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देखिए कि वो कह रहे हैं कि आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो अभी तक रिसीव नहीं हुई है। आप लोग कुछ देर के बाद ट्राई करिएगा। जैसे ही आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो उन्हें रिसीव हो जाएगी, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली जो टोकन्स हैं वो आपके बाय हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे डिफरेंट मेंबर्स को ऐड करके भी इसमें अर्निंग कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मुझे यहाँ पे 2911 कैटली का जो कमीशन है वो रिसीव हुआ है, क्योंकि मेरे रेफरल्स ने यहाँ पे कैटली टोकन्स जो है वो प्री सेल में बाय किए हैं। और इसके कैटली जल्द ही बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होने जा रहे हैं या फिर दूसरी एक्सचेंजेस के ऊपर ये जल्द ही लिस्ट होगा। तो जैसे ही ये लिस्ट होगा इसका रेट जो है वो बढ़ने के चांसेस है। तो आप लोग कैटली टोकन्स जो है वो बाय करके उसको स्टेक पर लगा दे। एक तो यहाँ पे आपको डेली बेसिस पर 3% का रिवार्ड जो है वो
मिल जाता है। और दूसरा, जब ये लिस्ट हो जाएगा तो हो सकता है इसका रेट जो है वो बढ़ जाए, तो आपके पास जो कैटली टोकन्स पड़े होंगे आप लोग उनको विड्रॉ करके इसमें अच्छी खासी अमाउंट वो अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी कुछ सजेशंस आपको, आप लोग यहाँ पे टोकन्स जो है वो बाय करके उसको स्टेक पर लगा के बाद में इससे अच्छी खासी अर्निंग जो है वो कर सकते हैं। बाकी आप लोगों की अपनी चॉइस है, अगर आप लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं, आपको इसमें अर्निंग जो है वो हो जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो और ये थी लेटेस्ट अपडेट्स इन माइनिंग प्रोजेक्ट्स की, तो आप लोग इनको देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप लोग किसी और टॉपिक पर या फिर किसी भी और प्रोजेक्ट की अपडेट जो है वो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी कि उस पर वीडियो जरूर बना दूं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।